हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता जी के दर्शन कीजिए। माता जी को हम लोगों ने अपने बेडरूम में शिफ्ट कर लिया है। भोपाल में गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, तो बस सुबह से भगवान जी के दर्शन हो जाते हैं उठते से ही। और मंदिर भी हमारा ऐसी जगह पर रखा है, जैसे ही हम लोग अपने रूम से बाहर आते हैं तो हमें मंदिर के दर्शन होते हैं। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी अपने रूम में, जो हॉल में हमारे पौधे रखे हैं उनको देखने के लिए। अगर उनमें पानी की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उनमें पानी डालूंगी। तो आज चाय बनाकर सबसे पहले मैंने नहाया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे एकदम से घबराहट होने लगी थी, ऐसा लग रहा था पसीना पसीना हो गई थी मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना मेरे किचन में डायरेक्ट धूप आती है। और सुबह से धूप इतनी तेज़ होती है ना, उसमें इतनी ज़्यादा हीट होती है कि आप मॉर्निंग की धूप को भी हल्का नहीं कह सकते, बहुत तेज़ धूप होती है। और जब अंदर आती है किचन में तो किचन पूरा जो है हीटअप हो जाता है, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है। बल्कि जैसे ही थोड़ी दोपहर होती है किचन थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ऊपर फ्लोर बना हुआ है और धूप आना बंद हो जाती है। मतलब 12 बजे के बाद थोड़ी सी किचन में अच्छा लगने लगता है, पर 12, 10, 11 बजे तक, यानी 12 बजे के पहले तक किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने चाय बनाई और अपना रूटीन का जो सुबह का वर्क होता है वो किया, जैसे लेमन वाटर वगैरह देना अपने हस्बैंड को, खुद पीना और चाय वगैरह बना करके पी मैंने। उसके बाद मुझे एकदम से घबराहट होने लगी तो मैं नहाने चली गई और नहा करके आगे मैं किचन के अपने कामों में लग गई, क्योंकि आज मुझे ना भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बच्चों को टिफ़िन में देना था। बच्चों की वर्कशॉप थी, बच्चों को मतलब 8:30 तक निकलना था, तो फटाफट से मैं जल्दी जल्दी किचन के कामों में लग गई। नहा करके मैं सीधे किचन में आ गई थी, मैंने पूजा नहीं की थी। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि नहाने के बाद डायरेक्ट पूजा नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अगर मौसम ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो मैं दोबारा नहा लेती हूँ पूजा करने से पहले। लेकिन अगर मौसम बहुत ठंडा है तो हाथ मुंह धो करके कपड़े चेंज करके मैं पूजा कर लेती हूँ। बट खाना मैं नहा कर ही बनाती हूँ। पूजा मैं जो है थोड़ी सी लेट करती हूँ, लेट मतलब अपने कामों से फ्री होने के बाद, क्योंकि मैं जब पाठ करती हूँ तो मुझे पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का टाइम मुझे लग ही जाता है। तो मैं बिल्कुल फ्री होकर के फ्री माइंडेड पूजा करना ही प्रेफर करती हूँ। आप लोग किस प्रकार से पूजा करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे ये ब्लॉग देख रहे हैं और आपके शहर में कितनी गर्मी है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने डस्टिंग वगैरह करने से पहले ही जो है खाना बनाना शुरू कर दिया था। डस्टिंग मैं जो है बाद में करूँगी, बच्चों को जो है टिफ़िन बनाकर देने के बाद, क्योंकि बच्चों को नाश्ता भी करना होता है। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि नाश्ते में वो क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा मम्मा 1 पराठा ही हम खा के चले जाएंगे और आप 2 पराठा हमें रख दीजिएगा टिफ़िन में। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से टिफ़िन बनाने के लिए सब्जी को फ्राई कर दिया था और आटा लगाने ही वाली थी कि तब तक मैंने सोचा कि चलो बर्तन जमा लेती हूँ। बर्तन लगा करके रखो ना तो ठीक रहता है, अगर रात में नहीं लगाए ना तो सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। वैसे मेरा 90% बर्तन जो है रात में लग जाते हैं, या शाम की चाय के साथ ही मैं बर्तन लगाकर रख लेती हूँ। सुबह जो है ना काम इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर सुबह बर्तन लगा लेना हो ना तो वो 5 मिनट भी बहुत भारी पड़ते हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं फ्री टाइम में करना पसंद करती हूँ। जैसे चाय बना रही हूँ तो चाय बनाते बनाते मैं बर्तन लगा लेती हूँ। बट आज जो है ना मुझे चाय बनाते हुए मैं दूसरे काम करने लगी थी, जैसे पानी भरना था, नल आ गया था, तो फिर वेस्ट वाटर जो है वो पौधों में डालना रहता है जो फिल्टर से निकलता है। तो ऐसे 2-3 काम एक्स्ट्रा आ गए थे, तो सुबह की चाय के साथ मैं जो है अपना बर्तनों को नहीं लगा पाई थी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जब भी काम करें ना तो 1-2 कामों को पैरेलल करते हुए चलें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि काम का बर्डन कम होता जाता है, काम फटाफट से होने लगते हैं। मैं ना बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए मैंने जीरा भून लिया था, जीरे का मैं एक नमक बनाऊँगी, बट अभी मेरे पास काली मिर्च नहीं है, तो मैं आपके लिए बाद में इसकी रेसिपी लाऊँगी। नमक जो मैं बनाती हूँ ना, ये नमक आप सैलेड में डाल लीजिए या फिर रायते में डाल दीजिए, छाछ में डाल के पीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये नमक। इसकी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। इसके साथ मैंने आटा निकाल लिया था। आटे में आज मैंने थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाला था, क्योंकि मुझे पराठे बनाने थे। नमक और अजवाइन डाल के अगर हम पराठे बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप कोई भी पराठा बनाएं तो जब आप नमक और अजवाइन डालेंगे तो आटे का जो टेस्ट होता है वो फीका फीका नहीं लगता और टेस्टी पराठे बनते हैं। और आटा जो है हमें थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना चाहिए पराठे बनाने के लिए। अगर आटा हार्ड रहेगा ना तो पराठे जो हैं आपके बहुत सॉफ्ट से नहीं बनेंगे। और मुझे जो है सॉफ्ट पराठे बनाना पसंद है, जैसे कि
अगर आपको क्रिस्पी खाने हैं तो तुरंत तो आप क्रिस्पी पराठे बना लीजिए, थोड़े से कुरकुरे, जैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो जब आप गरम गरम बना के दे रहे हैं तो थोड़े कुरकुरे पराठे या थोड़े हार्ड पराठे चल जाते हैं। तो जब मैं टिफ़िन में बनाकर देती हूँ पराठे, तो अच्छे सॉफ्ट पराठे बनाकर देती हूँ जिनकी लेयर बाय लेयर निकलती रहे। बच्चे अपना टिफ़िन लेकर के चले गए थे और मैंने बच्चों को सी ऑफ कर दिया था और उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी। तो देखिए ऊपर पूरा इस तरह से फैला हुआ था। जब बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, स्कूल जाएं, वर्कशॉप जाएं, कोचिंग जाएं, जब भी कहीं जाते हैं सुबह सुबह, तो इसी तरीके से पूरा फैलारा हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि हम सुबह से समेट ले सारी चीज़ें। तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहा करके बस किचन में लग गई थी खाना बनाने के लिए। मेरा नीचे खाना बन गया था, पराठे वगैरह बनाकर बच्चों का टिफ़िन लगा करके उनको दे दिया था। अभी मुझे अपने और अपने हस्बैंड के लिए पराठे बनाने थे, जो कि मैं बाद में बना लूँगी। उसके पहले मैंने सोचा कि मैं रूम पूरा सेट कर लूँ, क्योंकि मेड के आने का भी टाइम हो रहा था। जब वो आ जाती हैं ना तब सेट करने लगो ना तो फिर हो नहीं पाता है, क्योंकि घर वो फटाफट से झाड़ू लगाती हैं और उतनी जल्दी जो है मैं पूरा रूम सेट नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा डस्टिंग भी करनी होती है, कपड़े भी फोल्ड करने होते हैं। तो उनके आने से पहले ही मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। जब वो आती हैं तो वो फटाफट से झाड़ू लगा लेती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू लगने के बाद अगर कचरा गिराएंगे बेड से ना तो फिर दिक्कत होती है। तो जितना भी कचरा करना है, जो भी करना है ना, वो झाड़ू लगने से पहले आप पूरा कचरा निकाल दीजिए, बेड से डस्टिंग कर लीजिए, तो वो ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने फटाफट से पूरा रूम सेट कर दिया था। ये रूम मेरा बहुत ज़्यादा सेट नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारा सामान है। भगवान जी भी हमने एक स्टडी टेबल पे रख दिए हैं, तो ज़्यादा सेट नहीं लगता है। तो और देखिए ये मास्टर बेडरूम की हालत क्या है। ये रूम इतना ज़्यादा गर्म है ना कि ये कपड़े 3 दिन से यहाँ रखे हुए हैं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है फ़ोल्ड करने की। आप सोचेंगे कितनी आलसी है, कैसे अपना रूम रखा हुआ है, बट आप यहाँ आएंगे ना, इस रूम में मेरे कोई अगर टेम्परेचर चेक करे ना तो इसका अलग ही लेवल का हीट है इस रूम में, क्योंकि इसमें सुबह पूरी अंदर धूप आती है और उसके बाद है ना पूरा दिन ये रूम तपता रहता है। तो इसलिए मेरा तो बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस रूम में, तो मैंने कपड़े ऐसे ही छोड़ दिए। मैंने कहा आराम से मैं फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि कपड़े फ़ोल्ड करने में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 1 घंटे का टाइम लगने ही वाला है। और कपड़े मेरे जो है हैंगर में मतलब स्टैंड जो है ना कपड़ों वाला, वहाँ पर डले हुए हैं। तो इतने सारे कपड़े फ़ोल्ड करने में आपको 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो बस मैं आ गई नीचे डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि मेड के आने का टाइम हो रहा था। और ये देखिए मैं 2 ब्रश लेके आई हूँ। ये हार्ड वाला ब्रश है। ये हार्ड वाले ब्रश से जो ऊपर के कुशन है ना, ये अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो 1-2 दिन छोड़ छोड़ के मैं इससे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इस तरीके से मुझे एक अच्छा जो है अस्त्र शस्त्र बोलूँगी मैं अपना मुझे मिल गया है, क्योंकि मुझे ऊपर वाले जो ये कुशनिंग हुई है इस सोफ़े में, उसको क्लीन करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कपड़े से ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता था। तो ये 2 ब्रशेज़ जो मुझे मिले हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं। जो ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं ना, इससे मैं जो ऊपर का कुशन है वो साफ़ करती हूँ, और सॉफ्ट वाले ब्रशेस से जो है मैं इसकी पूरी कार्विंग अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये लोकल मार्केट से लिए हुए हैं। इससे मैं ब्लू वाले से मैं ऊपर करके देख रही थी, बट फिर मुझे लगा कि स्क्रैच आ जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड है इसके ब्रशेस, और ये जो वाइट वाला है इसके ब्रशेस बहुत सॉफ्ट है। और मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और जमा हुआ अच्छा लगता है। जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा और जमा हुआ घर होता है ना, आपके घर में उतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। और अगर आप रोज़ रोज़ करते रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो देखिए मैं इस तरह से इसको ना ब्रश को अंदर डाल करके देख रही थी कि जो ये कार्विंग है वो साफ़ होगी कि नहीं होगी। काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है इसकी कार्विंग, जो कि पहले बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी, बट अंदर क्या पॉलिश प्रॉपर है नहीं, तो वो इतनी ज़्यादा साफ़ दिखेगी नहीं, बिल्कुल क्लीन, लेकिन धूल जो है वो पूरी तरीके से साफ़ हो गई। तो ये ब्रश तो मेरे लिए बिल्कुल मैजिक ब्रश के जैसा है, और मुझे ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं जो मेरे इतनी हेल्पफुल हो जाती हैं। देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो रहा है, इससे आप रगड़ रगड़ के साफ़ कर दीजिए, धूल तो पूरी ही निकल जाएगी। हाँ, अब ऐसा है कि अगर आपके दाग धब्बे है ऐसा कुछ, वो तो नहीं क्लीन होगा, लेकिन हल्की फुल्की जो डस्ट होती है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी इस ब्रश से।
तो इस ब्रश से जो है ना मैं जितनी वॉल हैंगिंग्स है ना वो भी एक एक करके रोज़ साफ़ करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो ये बड़ा वाला जो वॉल हैंगिंग आर्ट है इसको क्लीन करके देखते हैं ये कैसे क्लीन होता है, क्योंकि इस पर ना डस्ट जम जाती है और ये दिवाली से टंगा हुआ है। तो इसको मैंने एक भी बार ऐसे बस एक बार कपड़े से पोंछा था, बाकी निकाल कर अभी तक मैंने इसको एक भी बार क्लीन नहीं किया है। तो आज मैं इसको क्लीन कर रही थी अपने इस ब्रश से और यकीन मानिए बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था और पूरे कोनों में जाकर के क्लीन कर देता है, क्योंकि ये ब्रश जो है ना इसके ब्रशेस बहुत सॉफ्ट हैं तो ये कोने कोने में जाकर के अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो मैंने इसे 5 मिनट्स तक क्लीन किया अच्छे से पूरा कोना कोना, जो कि मैं पूरा वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया है, बट ये बहुत अच्छे से क्लीन हुआ। और ये रहे दोनों मेरे अस्त्र शस्त्र। तो मतलब आप ना इस तरह से चीज़ें लेकर आइए और उनको यूज़ करिए ना, बहुत मज़ा आता है अपने कामों को करने में। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब सब लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री माइंड होकर के अपने घर के काम करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। अभी हस्बैंड भी नहीं थे, वो भी चले गए थे बच्चों को छोड़ने, बच्चे भी नहीं हैं और मैं बस रिलैक्स होकर के अपने कामों में लगी हुई थी। इस टाइम पर मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक सुनना पसंद है, तो एक छोटा सा मेरा जो म्यूज़िक सिस्टम है वो चला लेती हूँ और अपने गाने सुनते हुए या तो भजन सुनती हूँ या फिर जो है ओल्ड सॉन्ग सुनती हुई मैं अपना काम करती हूँ, इंजॉय करती रहती हूँ। कई बार तो मैं ना जब खाना बनाती हूँ तो डांस भी करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है। तो मैं अपना मतलब मन का करते हुए, कभी कभी अपने बारे में सोचते हुए, बोलते हुए, अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को सोचते हुए खाना बनाती हूँ। कई बार है तो मैं ना भजन सुनते हुए खाना बनाती हूँ। और सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आप खाना बना रहे हैं और आप भजन सुन रहे हैं ना, तो आपके खाने में ना काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो अगर आप भजन सुनते हुए खाना बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा माना जाता है। या फिर भजन कीर्तन गुनगुनाते हुए खाना बनाइए, बहुत खुश होकर के खाना बनाना चाहिए। जो भी काम करें ना बिल्कुल खुश मन से करें, उदास होकर के मोटे मतलब भारी मन से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए काम तो करने ही होते हैं। तो खुश होकर के अपने कामों को कीजिए और अगर आप खुश होकर काम करते हैं ना तो एक अलग ही आपके अंदर एनर्जी लेवल होता है। उस एनर्जी लेवल को आपको फील करना चाहिए। बहुत सी हाउसवाइफ्स होती हैं जो कि बहुत ही खुश मन से काम करती हैं, बहुत सी ऐसी होती हैं जो कि बहुत बर्डन समझ करके, बोझ समझ करके इन कामों को करती हैं। बट मैं ऐसी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये काम अगर मुझे करने हैं, देखिए मैं जॉब तो करती नहीं हूँ तो मुझे इन्हीं कामों को करना है, और अगर जॉब भी करती होती तो भी मुझे इन कामों को करना होता है, या तो फिर मेड वगैरह आप लगा देते, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन मुझे मेरे घर के काम करना ना बहुत ज़्यादा पसंद है और साफ़ सफाई का काम करना तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इन कामों को मैं करने के लिए ना अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ, अच्छे अच्छे गाने सुनती रहती हूँ, पॉजिटिव रखती हूँ अपने आप को। और अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं ना तो इन कामों के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी लेवल अलग ही लेवल का होता है। और मैं तो ये कहूँगी कि आप अपने मन का काम कीजिए। जैसे आपको अगर म्यूज़िक सुनते हुए खाना बनाना है तो म्यूज़िक लगा लीजिए, भजन सुनते हुए बनाना है तो भजन लगा लीजिए, और बहुत पॉजिटिव माइंड से खाना बनाना चाहिए। चिड़चिड़ करके कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए, वरना खाने के अंदर उसी तरह की एनर्जी आती है, उसी तरह के जो कहते हैं ना कि खाने के अंदर उतनी नेगेटिविटी आ जाती है। तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए हमें खाना बनाते हुए, बिल्कुल पॉजिटिव होकर के, पॉजिटिव माइंड के साथ खाना बनाना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से खाना बनाते हैं ना तो आप देखेंगे कि आपके घर में बीमारियां कम होती हैं और क्लेश कम होते हैं। मेरे घर में भी मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाइयाँ होती हैं, बातचीत हो जाती है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो हैं एक दूसरे से बात करना बंद कर दें और कई दिनों तक एक दूसरे से बात ही ना करें। 15 साल की शादी में आज तक मेरे लाइफ का एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने अपने हस्बैंड से बात ना की हो या उनसे नाराज़ हो गई हूँ। हम लोगों की नाराज़गी बस कुछ ही मिनटों की होती है, कुछ ही सेकंडों की होती है, या कुछ घंटों की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं जाती है। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रहिए और अच्छे अच्छे थॉट्स रखिए, खूब अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को जो है इसी तरह से बिताते रहिए। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।